किसी भी नारी का सम्मान करना, किसी भी माता का, नारी शरीर का सम्मान रखना, ये वेद भगवान मर्यादा कह रहे हैं। अगर तुमने किसी नारी का सम्मान न रखा, उसको अपमानित कर दिया, तो मतलब तुमने वेद भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए ध्यान रखिएगा। बात ये नहीं है कि मुझको नारी शरीर मिल गया इसलिए हम नारी के गुणगान गाते रहें, तो वो तो फिर पक्षपात हो जाएगा। पक्षपात वाली बात नहीं है। वेद भगवान अगर इस बात को कह रहे तो हम और आप कौन होते हैं कहने वाले। वेद भगवान कहते हैं कि नारी का सम्मान, सम्मान का मतलब है उनको जो उनका अधिकार है उस अनुसार उनको सम्मान दीजिए। ये नहीं ऑफिस से आए आकर के बोले तू करती क्या है दिन भर, खाली तो रहती है। अब उन विचारों को कौन समझाए कि जितनी भी 24 घंटे की ड्यूटी है ना, 24/7 वाली, वो ये घर की माता ही करती है। पुरुषों को फिर भी सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाती है, इनका तो सैटरडे संडे काम डबल हो जाता है। बच्चे भी घर पे, श्रीमान जी भी घर पे, फिर ऑर्डर पे ऑर्डर आते रहते। आज चाय पकोड़े बना दो, आज ये खाने का मन कर रहा है, फिर बेचारी उस दिन और काम बढ़ जाता है। तो सम्मान, आदर, बस इतना आदर कि जो वो कार्य कर रही हैं उनके उस कार्य का सम्मान करना, आदर करना। शास्त्र कहते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस स्थान पर माताओं का, नारियों का सम्मान होता है, वहां देवों का निवास होता है, वहां देवताओं का वास होता है। और भारत देश, हमारा सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है जिसने नारी को बराबरी का हिस्सा दिया। आप कहोगे जी नहीं हमको तो नहीं दिखता, उल्टा विदेशों में नारी जो है वो एकदम स्वतंत्र है और भारत में नारी जो है वो घूंघट में है या मर्यादा में है या संरक्षण में है। अच्छा चलिए बताइए, संरक्षण में रहने का मतलब क्या ये होता है कि नारी स्वतंत्र नहीं है? मर्यादा में रहने का मतलब, अपने अंग को ढके रहने का मतलब, अपने परिवार को संभाल के रखने का मतलब क्या ये है कि नारी स्वतंत्र नहीं है? स्वतंत्रता है नारी को, बस कुछ मर्यादा हैं। वो तो देखो, कोई भी चीज हो उसको अनुशासन से बाहर जाती चीज जो है ना, गंगा जब तक अनुशासन में बह रही है तब तक अच्छी है, जब उफान पे आ जाएगी ना तब देखो कैसी तबाही होती है। मर्यादा में जब तक दो किनारों के बीच बहती है तब तक सब शांत चलता रहता है। तो मर्यादा का होने का अर्थ कोई किसी का कोई गलत अर्थ ना लगाए। तो एक 7 मर्यादा बहुत विस्तार से हैं, पर हम तो संक्षेप में सुनते। एक भगवान वेद की मर्यादा है, कभी किसी के साथ मारपीट न करें, हाथ न उठाएं, ताड़ना। अब कोई बड़ा अलग मौका है कि भाई वहां मजबूरी है तो अलग बात है, पर बेवजह बहुत सारे लोग इसको कष्ट देना ये नहीं करें। वेद भगवान की एक मर्यादा, किसी जीव के प्रति कठोर ना हो। कठोरता जो आज जीवों के प्रति दिखती है, किसी ने कुत्ते के मुंह में पटाखे डाल के जला दिए, किसी ने, अभी कई ऐसी खबरें आई, बंदरों को चूहे मारने वाली दवाई खिला के मार दिया, और न जाने क्या क्या लोग आज के समय में जीवों के प्रति कठोरता रखते। नहीं, ये नहीं करिए। जीवों के प्रति दया करिए। गाय पर तेजाब डाल दिया, गाय को गोली मार दी, गाय को कुल्हाड़ी मार दी, कुल्हाड़ी भाला मार दिया। एक हमारे अस्पताल में नंदी महाराज आए थे, वो भाला किसी ने मारा और वो आधा भाला शरीर में ही रह गया और आधा टूट गया। वो आधा शरीर में ही वो भाला लगा रहा और पता नहीं कितने दिन तक लगा रहा। तो फिर जब वो उसको कोई लेकर के आया, ऑपरेशन किया और उसको बाहर निकाला। तो ये जो कठोरता हम आजकल जीवों के प्रति, कई लोग गौशाला में गायों को जहर खिला देते हैं। कई ऐसी खबरें आई कि कोई कितनी गाय एक साथ मारी गई, उनको जहर खिला दिया। तो ये कठोरता, ये कभी कभी इनको देख करके लगता है कि मानवता आज कितनी गलत दिशा में जा रही है। आदमी इतना स्वार्थी बन गया है कि वो पैसे कमाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकता है। और कई लोग तो इतनी मंद बुद्धि होते हैं, उनको स्वार्थ भी नहीं है कुछ भी, पर पता नहीं क्या उनको जीवों से क्या एलर्जी है, क्या ईर्ष्या है। बिना बात पशुओं को तंग करते रहते हैं, बिना बात परेशान करते रहते हैं। अरे प्यार नहीं कर सकते कोई नहीं, पर कम से कम इतना कष्ट तो मत दो, इतनी पीड़ा तो मत दो।
और अगर आपको, चलो आप कहेंगे जी हम तो नहीं देते, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, तो जो कर रहा है और आप अगर उसे देख रहे हो तो भी आप पाप के अधिकारी हो। रोकिए, समझाइए, संविधान के बहुत सारे नियम हैं, उनसे डराइए कि तुम ये करोगे तो इसका परिणाम ये होने वाला है, बताइए उनको। हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। हमें क्या लगता है हमारी जिम्मेदारी कितनी है, मैं और मेरा परिवार, हम दो हमारे दो बस, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सारी प्रकृति के लिए, सारी दुनिया के लिए है। दुनिया में कहां सब गलत जहां हो रहा हम रोक नहीं सकते, ये पक्की बात है। भगवान कृष्ण आए तब भी कंस था, राम जी आए तब भी रावण तो था। सारी दुनिया नहीं बदल सकते, पर जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है कम से कम उसको तो रोका जा सकता है। प्रार्थना करो, निवेदन करो। गायों पर इतना अत्याचार कोई कर रहा है, डंडे मार रहा है, आसपास आपको दिख रहा है कोई पॉलिथीन में भोजन रख के फेंक रहा है, उसे रोको। पहले तो खुद रुको, पहले तो खुद समझो, और फिर खुद समझने के बाद कोई कर रहा है तो उसे हाथ जोड़ के, कोई लड़के नहीं, कोई एहसान दिखा के नहीं, प्यार से उसको समझा के कि भैया देखो इससे जीवों को बड़ा कष्ट होता, परेशानी होती, ये मत करो। कोई दिख रहा है चमड़े का उपयोग कर रहा है, उसको समझाइए भैया देखो तुम्हारा तो दो चंद दिनों का फैशन है, इस फैशन के चक्कर में तुम जानते हो कितने पशुओं को मारा जाता है, कैसे उनकी त्वचा को, चमड़ी को खींचा जाता है उनके शरीर से। आजकल तो आप सब लोग फोन वाले हो, गूगल वाले हो, इंटरनेट वाले हो, देख लो जा करके, यूट्यूब में देखो कत्ल खानों में गाय के साथ क्या होता है, ना आपके रोंगटे खड़े हो जाए, कैसे जिंदा गाय के शरीर से उनकी त्वचा को निकाल करके, और किसके लिए, हमारे उपयोग के लिए। कोई भी चीज जिससे आपको लगता है इससे गाय या और भी कोई भी पशु हो, उनके किसी भी चीज का उपयोग किया जा रहा हो तो उससे बचिए, उससे दूर रहिए। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं जो हमें अच्छा इंसान होना सिखाती है, अच्छा इंसान बनना सिखाती है। पॉलिथीन, प्लास्टिक, सारे यहां जितने बैठे सब उपयोग करते होंगे, सब भर भर पन्नी बाजार से लाते हैं। अब देखो सामने वाला दे दे, इसमें हम क्या करें? हम तो यही बहाना बोलेंगे ना कि सामने वाला दे देता है जी तो हम क्या करें, सब्जी वाला भैया सब्जी उसी में देता तो हम क्या करें। ठीक है आपकी बात, लेकिन सब्जी वाले भैया ने तो दे दी, पर उसके बाद आप क्या करते हो, उसको क्या करते हैं? हम उसमें कचरा भरा, गंदगी भरी, कोई भी घर की गंदगी है, लोहा, कांच, कील, सुई, सब उसमें डाली, और उसके साथ साथ डाल दिया सब्जी का छिलका, आम की गुठली, आम के छिलके, और फिर क्या किया, उस पर और होशियारी करी, 1 गांठ, फिर 2 गांठ, फिर 3 गांठ, और फिर लगा के उसको डालाए कचड़े वाली जगह पर। हो गया फ्री। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपकी उस एक गुठली के, आम की गुठली के चक्कर में गौ माता जो कई दिनों से भूखी थी, जिसको कहीं कोई चारा पानी कहीं नहीं मिल रहा था, वो आई और आकर के उसने पॉलिथीन के साथ पूरी, अब उसके हाथ थोड़ी है कि वो तुम्हारी बांधी हुई गांठ को खोलेगी, वो लेकर के पॉलिथीन पूरा की पूरा पेट में निगल जाती है। संग में क्या गया? कांच भी गया, लोहा भी गया, सुई जाकर के, कितनी गाय के जो लंग्स है उसमें सुई गड़ी हुई मिलती है, कितनी सारी सुई गड़ी हुई मिलती है जब ऑपरेशन होता है। तो ये सब कौन दे रहा है, कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा आसान है, और हम सब इसके भागीदार। अगर आप गौ माता के बचाव में कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो हम सब गौहत्या में भागीदार हैं। एक महापुरुष की वाणी है, अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हो तो इसका मतलब आप खुद ही समस्या हो। समाधान का पहले हिस्सा बनो। समाधान के यही हिस्से हैं। उपयोग कर रहे हो तो बड़ी सावधानी से करो, मत करो, और मजबूरी में करना पड़ रहा है तो उसका बचाव रखो, कुछ भोजन मत डालो। आजकल धीरे धीरे सरकार भी उस पर काम कर, गीला कचरा, सूखा कचरा, उस पर ध्यान दो। आप कहोगे ये सब बातें आपको भागवत जी में से कहाँ से बताने को मिल रही? ये सब भागवत जी में नहीं लिखी, पर क्या करें, समय की मांग है, लोग नहीं समझते। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ की बात लोग श्रद्धा से मान लेते हैं।
तो मानिए उन बातों को, बस यहां से सुन के मत जाइए, उन चीजों को मानिए। कितना कितना खतरनाक पॉलिथीन प्लास्टिक गौ माता के लिए आप सोच नहीं सकते। 50, 60, 70, 80 किलो प्लास्टिक एक गाय के पेट से निकलता है। सोचो कैसे जीती होगी वो। खाना पानी चारा सब बंद हो जाता गौ माता का। ऐसी हालत हो गई, ऐसी दुर्दशा हो गई। आपको कितना अच्छा मौका दिया। अच्छा कितने लोग हैं बताओ जो घर में गाय का दूध पीते हैं? कितने लोग हैं जो भैंस का पीते? मैंने हंसने के लिए तो नहीं कहा था। कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि किसका पीते हैं? मतलब तीसरे वाले हो आप, जो डेयरी से मिल जाए। अगर आप गौ माता का दूध नहीं पी रहे हो ना, तो आप गौ हत्या में सहभागी हो। किसी को बात कड़वी लगे तो लगे, बुरा मानो तो मानो। अगर आप गौ माता का दूध नहीं पी रहे हैं, गाय का दूध उपयोग नहीं कर रहे हो, तो आप गौ हत्या में सहभागीदार हो। आप उसमें गौ हत्या में हाथ बटा रहे हो। अगर पूरा खरियार रोड और पूरे के साथ साथ चलो, यहां जितने लोग बैठे, इतने लोग भी अगर ये संकल्प कर लेना कि महाराज जो हो नहीं पिएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं पिएंगे, लेकिन अगर पीना है तो गाय का ही दूध पिएंगे। अगर ये इतने लोग भी संकल्प कर लेंगे ना, तो न जाने कितनी गायों की जो कत्ल खाने कटने जा रही है उनका बचाव हो जाएगा, उनकी रक्षा हो जाएगी। एक गौपालक कोई जो घर में गाय रखता है वो क्यों बेचता है गाय को? क्योंकि गाय का दूध कोई इतना लेता नहीं, और नहीं लेता तो जो पैसा ज्यादा आता वो किस में आता? गाय को बेचने से आता है। अच्छे दाम में ये कत्ल खाने वाले खरीदते कसाई, तो सोचता है कि दूध से तो कुछ आ नहीं रहा, दूध को ले नहीं रहा, तो इससे अच्छा तो इसको कसाई को बेच दो, कसाई को बेच दे दो। लेकिन अगर आप सब ये निर्णय करेंगे कि नहीं, हमको तो बस किसी भी तरह गौ माता का दूध ही उपयोग करना है, गाय का घी उपयोग करो, घर में दिया जलाना है आरती के लिए तो गौ माता के घी का उपयोग करो, घर में मिठाइयाँ लानी है, अगर कोई यहाँ बैठा हो मिठाई वाला, होते हैं ना कथा में, देखो सब वैरायटी आती है, तो अगर कोई मिठाई वाला भी है तो आप निर्णय करो हमारे दुकान में हम बस गाय के दूध से बनी मिठाइयों का निर्माण करें। उसमें कोई फर्क थोड़ी आता है, क्या फर्क आ जाएगा उसमें? फर्क कुछ नहीं आना, बस सोच का फर्क है। आप भी जाते हो मिठाई वाला, अच्छा आपके खरियार रोड में कोई मिठाई वाला हो, ठीक है, अब पहला ग्राहक कस्टमर गया उसके पास, उसने कहा भैया जी गाय के दूध की मिठाई है? वो बोलेगा जी नहीं हम नहीं बनाते। फिर एक छोड़ के तीसरा ग्राहक आया, वो पूछेगा भैया जी गाय के दूध की मिठाई है? वो बोलेगा नहीं, अच्छा हम नहीं ले रहे, वापस चला। अब जब एक दिन में वो 5-6 ग्राहक वापस लौटते देखेगा तो मिठाई वाला भी सोचेगा भैया 6 ग्राहक लौट गए, अब तो लगता है दूध की, गाय के दूध की मिठाई बनानी पड़ेगी। और फिर न अगर उसके मन में भी ना होगी तो भी उसको बनानी पड़ेगी। अब ये गाय का दूध उपयोग में आए, ये कौन करेगा? ये आप सब करेंगे। आप जो मांग करेंगे वही मांग शुरू हो जाएगी। जिस ओर हम जाते हैं ना वो प्रचलन चल जाता है। पहले दूध दही की मांग थी हमारी, वो प्रचलन, घर में कोई आता लस्सी दूध दही। फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेज क्या दे गए? बोलिए ना जोर से। राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, और कलयुग की है चाय प्यारी, फूंक फूंक कर पी। अब मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं पियो, अब वो मैं तो खुद भी पीती तो कैसे मना कर दूं, पर अगर पी रहे हो तो गाय के दूध की पी लो। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इतने इतने से बच्चे देखो आंखों में इतना मोटा मोटा चश्मा लगा के घूमते हैं आजकल। एक तो फोन के कारण आंखों की रोशनी, कार्टून देखने के कारण रोशनी चली गई, ऊपर से खान पान बेकार। उनको गाय का दूध पिलाओ। हाँ, बाजार से महंगा महंगा वो कॉम्प्लेन बॉय और बॉर्नवीटा वो सब तो ले आएंगे कि इससे ताकत बढ़ेगी, इससे शक्ति बढ़ेगी, पर गाय का दूध नहीं। तो जी निवेदन आप सभी से,
जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप संकल्पित होके जाइए, गाय का दूध पिएंगे। पिएंगे कि नहीं पिएंगे? कौन कौन संकल्पित होता है पहले बताइए हाथ उठा के। कोशिश तो कर सकते हो, कोई आपको ये नहीं कि नहीं पियोगे तो श्राप लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये संकल्प लेके जाओ जी, आज से हम कोशिश करेंगे, हम यही ढूंढेंगे जहां गाय का दूध मिलता हो, वैसे ही दूध वाले से मंगवाएंगे या डेयरी से लाएंगे जहां गाय का दूध होता हो। ये कोशिश करिए, सब लोग करिए। आप एक, ठीक है, आप एक गौशाला नहीं खोल सकते, आप एक गौ माताओं का अस्पताल नहीं खोल सकते, ये तो हर आदमी कर सकता है, ये तो छोटी छोटी चीजें कोई भी कर सकता है। इन प्रयासों से अपने क्षेत्र की गौशालाओं को थोड़ा समय दीजिए। जो व्यक्ति गौ सेवा कर रहा है उसको कितनी खुशी होती है जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है उसकी सेवा में हाथ बटाने के लिए। सेवा काम आसान नहीं होता, लगता है सबको भैया धंधा है, धंधा है, ये धंधा हर कोई नहीं कर सकता है। अपने लिए धंधा सब कोई कर सकते हैं, पर सेवा के लिए किसी के लिए कह देना धंधा है, अरे जाके उनका मान बढ़ाओ, जाकर के उनके गौशाला में थोड़ा समय दो, उनको भी लगेगा भैया क्षेत्र के लोग देखो आते हैं यहाँ पर, समय देते हैं। खुद तो सेवा करते नहीं, ऊपर से और टांग और खींचते हैं उनकी जो सेवा कर रहे हैं। अरे ये तो आजकल बिजनेस बना लिया है, बिजनेस बनाने के लिए कितने बिजनेस करते हैं हम लोग, शराब का बिजनेस, तंबाकू का बिजनेस, उससे तो लाख गुना ये बिजनेस भी बढ़िया है। कम से कम गाय तो बचेगी। बस बोलना आसान है कि बिजनेस है, धंधा है, धंधा है, तुम करो धंधा। कोविड टाइम जब आया ना, घर के 5-6 सदस्यों का पेट भरना भारी पड़ गया लोगों। सोचो जिन गौशालाओं में हजारों गाय थी, लाखों गाय थी, आमदनी का कोई साधन नहीं, कैसे चलाया होगा उन्होंने? क्या इतना आसान लगता है आप सबको? तो बस यही भाव है मेरा, आसपास की हर क्षेत्र में गौशाला होती है, जाइए वहां, समय दीजिए, थोड़ा समय बिताइए। जन्मदिन है, वहां चले जाइए बच्चों को लेकर के, बच्चों के साथ थोड़ा सा दर्शन कराइए उनको। तो सब जीवों के प्रति हृदय में दया भाव, कठोरता ना हो जीवों के प्रति, ये वेद भगवान कह रहे, ये वेद की मर्यादा है। किसी भी जीव के प्रति कठोर ना हो, सब में दया भाव रखें। और वेद की मर्यादा, सावधानी विशेष किस चीज की? जो कल कही थी हम, निंदा नहीं करना, ये भी एक सप्त मर्यादाओं में से एक है। एक मर्यादा वेद भगवान की है कि शिकायत नहीं करना, ज्यादा शिकायत नहीं, जीवन को लेके कोई शिकायत नहीं करना कि ऐसा क्यों वैसा, सब भगवत इच्छा समझ। ये कुछ कुछ मर्यादाएं हैं वेदों की। तो 4 स्थान मिले कलयुग को रहने के लिए। 5वां स्वर्ण मांगा, राजा परीक्षित की बुद्धि को घुमाया और राजा ने संत का अपमान किया जिससे उनको शाप लगा। और तब संतों की शरण में राजा परीक्षित जाते हैं। सब संतों की सभा लगी हुई थी और उस सभा में सामने से कौन आए? श्री सुखदेव जी महाराज। परीक्षित राजा ने जैसे सुखदेव जी को देखा, बस समझ गए अब मेरा उद्धार निश्चित है, अब यही मेरा उद्धार करेंगे। कई लोग पूछते ना कि गुरु कैसे पहचाने, कैसे पता लगे सच्चा गुरु झूठा गुरु? पहली बात तो भैया जी देखो, ये झूठा और सच्चा गुरु कुछ होता ही नहीं है। जो झूठा होगा वो गुरु नहीं होगा, और जो गुरु होगा वो झूठा नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन ही गलत है। किसी ने कभी किसी को ये कहते हुए सुना कि आइए जी मिलिए इनसे, ये कौन है? ले बड़े ईमानदार चोर हैं। अब भैया या तो वो ईमानदारी होगा या तो चोरी होगा। तो झूठे संत, असली संत, नकली संत, ये सब शब्द बड़े गंदे हैं। संत संत होता है, और अगर वो नकली है तो संत ही नहीं है, फिर संत शब्द उसके साथ मत लगाओ। गुरु शब्द क्या ऐसी बाजार से खरीद करके लाया जाता है? गुरु बनने के लिए जीवन लग जाता है। गुरु कहलवाना आसान है, पर गुरु बनना आसान नहीं होता है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होए। श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं गुरु कौन? जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताता हो, जो उनके अलावा, भगवान के अलावा जिसकी जिह्वा पर दूसरी कोई चर्चा नहीं हो। एक सच्चा गुरु ना
कभी आपसे संसार की चीजों की मांग नहीं करेगा। आप जब आओगे भी तो आपसे ये बाद में पूछेगा कि तेरा धंधा पानी कैसा चला, और शायद पूछे भी ना, क्योंकि उसको मतलब नहीं तुम्हारे संसार से। वो ये पूछेगा भजन कैसा चल रहा है, मन लग रहा है भजन में, कुछ आगे बढ़ा कि वहीं खड़ा हुआ है। और अगर नहीं बढ़ रहा तो फिर उपाय बताएगा, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। गुरु वही जो सारे बंधनों को तोड़ा दे। हरि की भक्ति नावरिया और हरि नाम पतवार। हरि की भक्ति, हरि का जो भजन है वो क्या है, नाव है। हरि की भक्ति नावरिया और हरि नाम पतवार, सतगुरु देव मल्हा हैं चढ़े सो होवे पार। इसका चप्पू चलाने वाला कौन है, सदगुरु देव मल्हार हैं। सारी धरती की लेखनी करूं तो भी गुरु की महिमा नहीं गा सकते हैं, क्योंकि जिसने इतना कीमती भगवान नाम हमें दे दिया उसकी क्या महिमा गाऊं। जिसने कृष्ण नाम दे दिया, जिसने राम नाम दे दिया हमें, उसकी क्या महिमा गाऊं। अब हमने शास्त्रों में पढ़ा है, हमने सुना है कि नाम लेने से सब बंधन छूटते हैं। एक कथा आती है, एक महाराज जी उपदेश दे रहे थे, राम नाम लेने से सब बंधन छूट जाते हैं, राम नाम लेने से सब बंधन छूट जाते हैं। तो एक ब्राह्मण देवता बैठे थे, उन्होंने ये बात रट ली कि राम नाम लेने से सब बंधन छूट जाते हैं, राम नाम लेने से सब, जहां जाते यही उपदेश देते। तो एक दिन चित्रकूट के घाट पर यही बात बोल रहे थे कि राम नाम लेने से सब बंधन छूट जाते हैं। तभी वहां एक पेड़ पे तोता बैठा था। तोता जोर से बोला, झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये सब झूठ है। बोले भैया तुझको क्या हो गया। बोले मैं कब से राम 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 जप रहा हूं, बहुबंधन छोड़ो, पिंजड़े से नहीं छूट पा रहा हूं, मैं पिंजड़े में कैद रहता हूं, मेरा मालिक मुझे छोड़ता नहीं, ताला लगा के रखता। तुम कहते हो राम नाम से बहुबंधन छूट जाते हैं, या एक ताला नहीं छूट रहा। तो ब्राह्मण को लगा बात तो सही कह रहा। ब्राह्मण फिर उसी संत के पास गए, संत से जाके कहा महाराज एक समस्या आन पड़ी है, ऐसे ऐसे तोते ने हमको तर्क दिया, बताओ आप। तो महात्मा जी ने कहा एक काम कर, उस तोते को एक विद्या सिखा के आ। विद्या क्या थी, सांस रोकने की, थोड़ी देर प्राणायाम से सांस रोकने की। तो जब उसका मालिक आए उससे कहना सांस रोक करके पिंजड़े में बैठ जाए। बोला ठीक है। वो ब्राह्मण गए, उसने तोते को कहा देख हमारे गुरुजी ने उपाय बताया है, विद्या सीख तो थोड़ी देर सांस रोकने की। तो उसने सीख लिया। अब घर का मालिक आया, घर का मालिक जैसे आया तो उसने देखा पिंजड़े में तोता एकदम पड़ा है सांस रोक करके। उसने सोचा गया ये। अब गया तो तुरंत भाग के चाबी लाया, उसने चाबी लेके ताला खोला, और जैसे ताला खोला ब्राह्मण चिल्लाया कि भाग, और जैसे वो चिल्लाया भाग, तोता पिंजड़े से उड़ा, और उड़ते उड़ते क्या कह करके गया, उड़ते उड़ते कह करके गया कि ये बात सच है कि राम नाम सब बंधन, राम नाम से सब बंधन छूट जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि उस ताले की चाबी हमेशा गुरु के पास होती है। गुरु जब चाबी देता है तब बंधन छूटते हैं राम नाम से भी। चाबी देने वाला सदगुरु ही होता है। गुरु ही सबका हितकारी है, गुरु ही मुक्तिदाता है। भव सागर से जीवन नैया गुरु ही पार लगाता है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हो, जिनके जीवन में ऐसे किसी सदगुरु का हाथ है तो बड़े भाग्यशाली हो, और जिनके जीवन में अभी गुरु कृपा नहीं हुई, भगवान से रोज मांगिए, रोज कहिए कि प्रभु हमने कथाओं में सुना है गुरु के बिन भव सागर पार नहीं हो सकते, नैया पार नहीं हो सकती। तो हमारी नैया तो अभी बीच मझधार में डगमग डोल रही है। प्रभु से ये मत कहिए योग्य गुरु दो, भगवान से ये कहिए कि भगवान हमको योग्य शिष्य बना दो। योग्य शिष्य बन जाओगे तो योग्य गुरु अपने आप मिल जाएगा। इसलिए हमको प्रभु अच्छा शिष्य बना दो, ताकि हमको एक सच्चा सदगुरु प्राप्त हो जाए। ऐसे सदगुरु की कृपा होना ही भगवान की कृपा होने का प्रमाण है। जैसे परीक्षित जी ने देखा सामने से सदगुरु रूप सुखदेव जी पधार रहे हैं, बस यत किंचित जो थोड़ा बहुत डर था ना मृत्यु का, वो दर्शन से ही दूर हो गया। समझ गए कि अब तो हमारा उद्धार 7 दिन क्या
ऐसा सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो दर्शन मात्र से भगवान तक पहुंचा दे, तो अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं। सुखदेव जी से कहा, प्रभु मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि संसार धीरे धीरे मृत्यु के नजदीक जा रहा है। परीक्षित जी के प्रश्न से सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। आहा, कितना सुंदर प्रश्न! श्रोता के एक प्रश्न से समझ आ जाता है कि इसका लेवल क्या है, कहाँ खड़ा है अभी। अगर अपनी घुटनों के दर्द के बारे में पूछने आया ना, तो समझ लेना कि अभी इसको कोई कथा का ज्ञान नहीं है। शुगर की दवाई पूछने आ गया तो समझना अभी इसको कथा का ज्ञान नहीं, अभी तो स्वार्थ में उलझा पड़ा है। जिस दिन परमार्थ का प्रश्न करने लग जाए तब समझना, अपना अपना तो दुनिया करती है। तो बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी, और तब सुखदेव जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। इतने खुश हो गए परीक्षित जी के प्रश्न से कि मंगलाचरण करना ही भूल गए, सीधा कथा आरंभ कर दी। वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। क्या प्रश्न किया है? लोक हित के लिए। हे राजन, महाराज 7 दिन है मेरे, चिंता ना करो। जब भगवान की सच्ची लगन लग जाए तो 7 क्षण, 1 क्षण में भी भगवान मिल जाते हैं। कथा श्रवण करो, डूब जाओ इस कथा, भूल जाओ कि तुमको यहां 7 दिन में मरने वाले हो। और राजा परीक्षित ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि जब मृत्यु पता चल गई कि अब जाने वाले, तो संसार वालों के संग में नहीं रहे, क्योंकि संसार वालों के संग में रहते ना तो बचे कुचे जो इनके 7 दिन थे उनको भी एकदम नरक बना देते। अरे राम राम राम, मरने वाले हो आप। यही तो होता है संसार। किसी को, एक आदमी को मान लो फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती है, अब 10 रिश्तेदार 10 टाइम पर आएंगे और 10 से पूछेंगे क्या हो गया था। अब वो बेचारा पूरी स्टोरी पहले तो याद करता है, पूरी कहानी याद करता। एक को पूछो कैसे, वो बताएगा जी नहा रहे थे गिर गए। अरे राम राम राम, लग गई, जब गिरे थे तो लगी थी, जब जी गिरेंगे तो लगेगी। पर लोग तो महाराज इतनी सी बात का उतना बना देते हैं, कुछ भी प्रश्न कर लेते हैं। एक वो शव यात्रा जा रही थी, तो शव यात्रा में सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। वो काठी पे एक आदमी जो भी था वो था, उसको लेके जा रहे थे, तो एक आदमी ने एक को रोका, रुको ये मर गया है। दूसरे ने कहा नहीं मरा नहीं, इसको पार्क में घुमाने लेके जा रहे हैं। अब तू जैसा प्रश्न करेगा हम भी तो वैसे ही उत्तर देंगे। दिख रहा है भैया यात्रा मर गया है ये। एक बोला भैया जरा पानी देना, बोले क्यों प्यास लगी है? नहीं नहीं प्यास नहीं लगी, वो चेक कर रहा हूं गले में लीकेज तो नहीं है। पानी मांग रहे तो प्यास ही लगी होगी, पानी दे दो भैया पीना है। तो महाराज कुछ भी प्रश्न, इसलिए राजा परीक्षित ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। संसार वालों के साथ रहा तो 7 दिन बस इसी चक्कर में बिता देंगे। अरे राम राम राम, बड़ा अनर्थ हुआ, गलत हुआ आपके साथ। सुखदेव जी परीक्षित ने सोचा संतों की शरण में चलो, तुमसे भगवान की बातें करेंगे, तुम्हारे उद्धार की बातें करेंगे। तो सुखदेव जी ने कहा चिंता ना करो राजन, घबराओ मत, बस कथा से जुड़ जाओ। और तब श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। सृष्टि प्रकरण सुनाते, भगवान के विराट रूप का वर्णन सुनाते सुखदेव जी। ये संसार जो कुछ भी आंख से दिखाई देने वाला है ये सब भगवत में है। भगवान में और भगवान की दुनिया में कोई भेद नहीं। ये दुनिया बनाने वाले भी भगवान हैं, दुनिया बनने वाले भी भगवान हैं। और ये जब दुनिया का नाश होगा तब भी अंत में ये भगवान में ही जाके मिलेगी। मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा किससे बना? माटी से बना। और जब घड़ा खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या बनेगा? बोलिए ना, फिर से माटी बनेगा। वैसे ही संसार जो है ये भगवान से बना, और जब संसार नष्ट होगा तो भी ये वापस भगवान में ही जाके मिल जाएगा। हम सब जीव भी तो भगवान के ही अंश हैं, कोई अलग थोड़ी आए कहीं से। सोचो इस बात को कि हम सब कौन हैं? हम सब भगवान के हैं। मैं हमेशा कहती हूं, हम भगवान की ये बात सुन के आपकी छाती एकदम चौड़ी हो जानी चाहिए, सीना तान के। क्या रे एरे गहरे के थोड़ी हम कोई किसी एरे गहरे संसार के कूड़ा करकट के थोड़ी हम ठाकुर जी के हैं। कोई नेताजी से हमारी, अब जैसे हमारे मंत्री साहब पधारे,
जरा इनसे किसी की हाय हेलो हो तो आदमी बड़ा तन के कहेगा, अरे उनको जानते हो, हमारे बड़े करीबी हैं वो, हमारे बड़े नजदीकी हैं। गर्व होता है, परिवार में हो तो गर्व।